डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। और इसमें हम देखेंगे, इसका प्रूफ भी करेंगे और ये कैसे काम करता है, इसकी क्या यूटिलिटी है, वो हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस in the form of a bridge which is used for measuring one unknown resistance in terms of other three known resistances। मतलब एक अरेंजमेंट है चार रेजिस्टेंसेस की, जिसमें से तीन हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता होंगे और एक अननोन होगा जो हमें उन तीन रेजिस्टेंसेस की हेल्प से पता लगाना होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं हम और उसका प्रूफ देखेंगे क्या कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। देखो बेटा, क्या कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करें प्रिंसिपल, तो पहले ये देख लो कि चार रेजिस्टेंसेस लिए हमने पी, क्यू, आर एंड एस, जिसमें से तीन नोन होते हैं और ये गैल्वेनोमीटर लगाया। ये टैपिंग की K2 है एंड दिस वन इज सिंपली की K1 जिसको बोला गया है, और एक सेल लगाया हमने जिसका EMF E है। और जैसे ही की K1 को क्लोज करते हैं हम, करंट जो है स्टार्ट हो जाता है फ्लो होना सर्किट में, और ए पॉइंट पे आके वो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो जो रेजिस्टेंसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग। अब वो कहना क्या चाहता है प्रिंसिपल में, कहता है इफ फोर रेजिस्टेंसेस P, Q, R, S आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ब्रिज, ये तो ब्रिज की अरेंजमेंट हो गई, एंड ब्रिज इज बैलेंस्ड। मतलब अगर ब्रिज बने और ब्रिज बैलेंस्ड हो। अब बैलेंस्ड की क्या कंडीशन है, सिंपली याद ध्यान देना है आपने। कहता है पहले आप की K1 को क्लोज करें, उसके बाद K2 को क्लोज करें। अगर ऐसा करने पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर अगर जीरो हो, तो हम बोलते हैं जो ये ब्रिज की फॉर्मेशन हुई PQRS दैट इज बैलेंस्ड, एंड इन दैट कंडीशन P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। ये बात हमें ध्यान रखनी है, सीधी सीधी सी याद रखें। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, इन दैट कंडीशन P बाई Q विल बी इक्वल टू R बाई S। P और Q, P बाई Q को हम क्या बोलते हैं, रेशियो आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसका जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, इसका हम प्रूफ करेंगे और उसके लिए हमें ए पॉइंट से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अकॉर्डिंग टू दीज रेजिस्टेंसेस। देखते हैं कैसे होगा ये, इसका प्रूफ करते हैं। तो पहले हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे ही की को क्लोज किया K1 को, करंट जो है यहाँ से I फ्लो होने लगा और यहाँ आ गया। तो यहाँ पे आते ही उसके पास दो रास्ते हैं, तो इसके थ्रू हमने मान लिया I1 और इसके थ्रू मान लिया I माइनस I1। जो भी बचा हुआ होगा, मान लीजिए यहाँ से 50 आया, 50 से इधर 30 चला गया, तो इधर क्या होगा 20 हो जाएगा सिंपली। तो अब इधर से ये I1 चल रहा है, यहाँ पे I1 आते आते यहाँ जो है, अब उसके सामने दो रास्ते हैं। अब दो रास्ते हैं तो बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये गैल्वेनोमीटर है तो इसके थ्रू करंट हमने मान लिया IG, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज IG सारा। अब अगर I1 आया था, IG इधर चला गया, तो इधर क्या रहेगा, दैट इज I1 माइनस IG। ठीक है, अगर इधर देखें तो IG करंट यहां से आ रहा था और इधर से I माइनस I1 आ रहा था, दोनों जुड़ गए, तो जब ये इधर जाएगा तो दिस विल बी इक्वल टू I माइनस I1 प्लस IG। ये आपने ध्यान रखना है। ये क्या है, I माइनस I1 प्लस IG। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। लो जी, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और अब चेक करने के लिए कि क्या सही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आप इन दोनों करंट्स को जोड़ के देख सकते हैं। इधर से ये आ रहा है और इधर से ये आ रहा है, अगर आप जोड़ के देखेंगे तो दैट इज दिस। तो सब कट गया देखो,
और सिंपली क्या बचा आई, और वही इनपुट पे था, वही आउटपुट पे है। ठीक है जी। तो ये एक तरह से क्रॉस चेक भी हो गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है वो सही है या नहीं है। अब हमें क्लोज्ड पाथ चूज करना है। पाथ लिया हमने ए बी डी ए, ए बी डी ए। तो इसमें हमने किरचॉफ्स रूल्स लगाने, तो ए से चलना शुरू किया। हम भी इधर चल रहे हैं ए से बी, और करंट भी ऐसे भाग रहा है। तो I1 इंटू पी, पी क्या है, रेजिस्टेंस है इसका। तो I1 इंटू पी, फिर बी से इधर आए तो IG करंट है और G उसका रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का बेटा। IG इंटू जी, फिर अब यहाँ पे पहुंच गए बी से डी पे। अब डी से आगे चलते हैं, तो हम इधर जा रहे हैं और करंट ऐसे भाग रहे हैं, तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। I माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि बेटा सेल तो लगा ही नहीं हुआ कोई भी। अगर कोई सेल होता इस क्लोज्ड पाथ में ए बी डी ए में, तो मैं उसका ईएमएफ लिखता यहाँ पे इक्वल में। ठीक है जी। बट वो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपली ऐसे ही आएगा। और अब इसको अगर मैं नंबर दे दूं 1, अब हमने क्या लेना है, दूसरा क्लोज्ड पाथ चूज किया। पाथ लिया पी सी डी बी, पी सी डी बी। इसमें देखें पी से सी पे हम भी ऐसे जा रहे हैं और करंट भी ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो होगा करंट और रेजिस्टेंस का, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अब सी से फिर डी पे हम ऐसे भाग रहे हैं बट करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब दैट विल बी टेकन एज माइनस आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस। अब इधर से इधर की बात करते हैं, डी से बी की तरफ की। तो हम डी से बी भाग रहे हैं बट करंट इधर से बी से डी की तरफ आ रहा है, तो अगेन माइनस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जरा थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, वो कहता है कि जब स्टेटमेंट में अगर देखें कि वो कहता है कि जब प्रिंसिप व्हीटस्टोन ब्रिज जो है अगर वो बैलेंस्ड हो, बैलेंस होने की कंडीशन क्या है, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर क्या हो, जीरो हो। मतलब पहले आपने की K1 क्लोज की हुई है, फिर उसके बाद ये टैपिंग की क्लोज की। अगर ऐसा करने पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो आ रहा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस कहलाता है। अब इसका मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो, IG की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में भी जीरो रखूंगा और 2 में भी क्या रखूंगा, जीरो रखूंगा। तो 1 इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ आप लिख सकते हैं बाई पुटिंग IG इज इक्वल टू जीरो। तो अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, दैट इज I1 P, ये जीरो इंटू जी, जीरो हो जाएगा और ये माइनस वाला सारा उधर चला जाएगा, दैट इज दिस नंबर 3। अब इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी फिर, IG तो जीरो हो जाएगा, तो दैट इज I1 इंटू क्यू, ये जीरो हो जाएगा, I माइनस आई वन इंटू एस, ये माइनस में सारा ये उधर चला जाएगा, तो दैट इज I माइनस आई वन इंटू एस, और ये जीरो इंटू जी जीरो, तो दिस इज ऑल। अब इक्वेशन 3 और 4 को अगर मैं देखूं ध्यान से और इनको डिवाइड कर दूं, तो क्या मिलता है, 3 डिवाइडेड बाई 4 गिव्स, दोनों को डिवाइड करेंगे तो I1P बाई I1Q इज इक्वल टू I माइनस आई वन इंटू आर डिवाइडेड बाई I माइनस आई वन इंटू एस। इससे कट गया, इससे कट गया, तो सिंपली जो हमें चाहिए था प्रूफ में उसने बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल में, कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस होता है। सो दैट इज द प्रूफ जो हमने किया यहाँ पे। अब मैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप ध्यान से देखें उस वीडियो को भी, ताकि हमें पता लग पाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें इतना सा ही आइडिया होता है कि ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं, ये कैसा होता है, क्या ये काम करता है, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज इट विच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। टेक केयर।